अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु क़ौलुहु तआला इला मकामिन आखर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, वसल्लम अलैका दाइमन या रहमतल लिल आलमीन। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मालिक करीम जल्ला जलालुहु इस प्यारी बज़्म ईसाल सवाब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमारा बैठना, ज़िक्र करना, सुनना भाई मोहम्मद अंसर रज़ा साहब के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। और इस मौका पर अल्लाह पाक जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। हमारा ताल्लुक़ जीने वालों के साथ या फिर जो आँखें मीट गए, ये फ़ानी दुनिया छोड़ गए, उनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का है। इस्लाम का ये प्यारा मजाज है, जिंदा हों तो उनके हक भी बयान करता है और आँखें बंद हो जाएं तो मरने वालों के हुकूक भी बयान करता है। वजह है ताल्लुक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान मुक़द्दस बयान करते हुए ये फरमाया था कि सहाबा सुनो, मैं मुहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अहमद हूँ, मैं हाशिर हूँ, मैं महमूद हूँ और मैं माही हूँ। हर एक इसमें पाक पर एक तकरीर बन सकती है, लेकिन मैं अब नुक्ते की तरफ आऊँगा जिस पर मुफस्सिरीन ने कलाम किया है कि महबूब ने खुद को माही क्यों फरमाया है। सारे नाम मशहूर हैं लेकिन खुद को माही भी साथ कहा। इसकी वजह ये थी कि रब करीम जल्ला जलालहू ने महबूब की शानों में से एक शान रखी है माही, जिस जुबान से अदा हो जाए रब दिलों को भी पाकी अता फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नामों से आपको पुकारा गया। समंदरों में, दरियाओं में जाकर आपको माही के नाम से तारुफ करवाया गया कि ऐ दरिया समंदरों ये माही हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वजह बयान की है, कहा कि पानी का खासा है पलीदगी को दूर करना, नापाकी से पाकी देना, लेकिन पानी जाहिरी पलीदगी दूर कर सकता है, अंदर की पलीदगी दूर नहीं कर सकता। यजीद लईन सारी जिंदगी पानी में खड़ा रहे फिर भी पलीद है। अबू जहल सारी जिंदगी पानी में खड़ा रहे फिर भी पलीद है। अबू लहब हो या पिछले वक्तों के बड़े बड़े काफर हो, सारी जिंदगी पानी में खड़े रहे तो फिर भी पलीद हैं। कहा कि पानी जाहिरी पलीदगी को दूर करता है, अंदर की पलीदगी नहीं। महबूब फरमाते हैं रब ने मुझे माही बनाकर भेजा है, मेरे इसमें मोहम्मद में ये कमाल है, जुबानों से अदा होता है तो रब दिलों को भी पाकी अता फरमा देता है। सिर्फ तन पाक नहीं होता, अल्लाह पाक मेरे नाम से मन भी पाक फरमा देता है। एक शहजादा था यहूदी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी के बाहर बैठा करता और नबी अलैहि सलाम के नाले पाक उठा के सीने से लगा के रखता।
जो कि यहूदी था तो मस्जिद के अंदर ना आता, और उसकी इस अदा से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ना वाकिफ नहीं थे, जानते थे कि ये बच्चा बैठता है और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता है। कुछ रोज के लिए वो बच्चा नजर ना आया, खुद ही पूछ लिया, बताओ वो लड़का आता था और बाहर बैठता था, कहाँ चला गया है? तो सहाबा कहते कि महबूब हो सकता है बीमार हो, कि अगर ये बात है चलो उसके घर चलते हैं। खुश नसीब है वो बच्चा कि जिसकी अयादत के लिए मस्जिद के मौलवी साहब नहीं, किसी इलाके के आलिम साहब नहीं, कायनात के सरवर नबियों के सुल्तान जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी साथ हैं, फारूक आज़म भी साथ हैं, उस्मान गनी भी साथ हैं, मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तदा भी साथ हैं। बिलाल हबश एक जमात उसको पूछने चली गई। जब वहां पर पहुंचे तो गैबदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परख लिया, इसका वक्त थोड़ा है, और उसे कहा कि मियाँ यहूदियत छोड़ के मोहम्मद के दीन को पसंद कर ले, कलमा पढ़ ले। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, महबूब ने फिर कहा कि यहूदियत छोड़ और मुझ मोहम्मद का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। उसने तीसरी बार जब देखा महबूब इस्लाम को, आपने फिर उसको कहा, तो अब उसका बाबा बोला, कहा बेटे ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर किसी के घर भी नहीं जाते और हर किसी को जो मिन्नतें नहीं करते। तू खुश नसीब है, तेरे घर भी आ गए हैं, तुझे कलमे की दावत भी दे रहे हैं, यहूदियत छोड़ दे, मोहम्मद का कलमा पढ़ ले। बस इतना कहना था। बच्चा तो वैसे खुश नसीब था कि मेरे महबूब इस्लाम उसका पूछ रहे थे, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुंह से निकला, जान निकल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े होकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे वजह से तूने जहन्नमी को जन्नती बना दिया है। एक वक्त की नमाज नहीं मिली, एक वक्त का सदका नहीं मिला, अभी तो कलमा पढ़ा और जान निकल गई। महबूब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी वजह से रब ने इसको जन्नत अता फरमा दी है। और हम आले सुन्नत का अकीदा है, बेशक नमाज नहीं पढ़ी, बेशक कोई घंटों इस्लाम में नहीं मिले, फिर भी ये बच्चा गौसों से भी अफजल है, अब्दालों से भी अफजल है। ये बच्चा कायनात के हर वली से अफजल है। वजह क्या है कि जुबान को कलमा मिल गया, आंखों को दीदार मोहम्मद मुस्तफा मिल गया। रब करीम जल्ला जलालहू ने महबूब इस्लाम का दीदार अता फरमा दिया। जब निकलने लगे तो वो यहूदी कहता है कि महबूब अब ये हमारा नहीं है, आपका है, इसे ले जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ये हुक्म दिया कि इसकी चारपाई को उठा लो। एक लम्हे का मुसलमान है भी बच्चा, कितना खुश नसीब है, कायनात के अजीम लोगों के कंधों पर सवार है। कायनात के अजीम लोग गलियों में जा रहे हैं, और वो जो मदीने के लोग थे खजूर की छड़ियों के साथ छत बना रहे ताकि पर जो है गर्मी के असर न पड़े, धूप ना आए। इस अंदाज के साथ कब्रिस्तान पहुंचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा भी पढ़ाते हैं, अपने हाथों से दफन भी करते हैं, अपने हाथों से दफन भी करते हैं। आखिर क्या कमाल था उस बच्चे के अंदर? एक ही कमाल था, थोड़ी देर पहले कायनात का बदतरीन था, कायनात के अंदर सबसे स्याह दिल वाला था, और एक लम्हे के बाद जब ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर मिल गया, रब करीम जल्ला जलालहू ने आज और कयामत तक मुसलमानों से अफजलियत अता फरमा दिया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हम पढ़ते हैं कि जिस वक्त इस्लाम कबूल करने आए थे, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ देकर हाथ खींच लिया था। तो महबूब पूछते हैं कि कलमा नहीं पढ़ना? महबूब पढ़ना है, लेकिन शर्त के साथ, मशरूत कलमा पढ़ना है। कौन सी शर्त है? का शर्त यह है कि जमाना जहलियत के अंदर कुछ गुनाह कर बैठा हूँ, अगर कलमा पढ़ने के बाद भी गुनहगार रहूं तो कलमा पढ़ने का फायदा क्या है? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे गुनाह माफ हो जाए तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। ताजदार खत्म नबूवत हर मर्ज की दवा रखते हैं, हर बीमारी की जो शिफा है आपकी जुबान से निकलती है। क्या परेशान न हो, ला
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना कमाल वाला कलमा है, जिस वक्त तेरी जुबान से अदा होगा अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। बेशक वो जमाने कुफ्र में हुए हों या बेशक तेरा कुफ्र क्यों ना हो, कुफ्र से पाकी भी मिल जाएगी, रब तेरे दिल को गुनाहों से पाकी भी अता फरमा देगा। अहबाब किराम कद्र, अल्लाह करीम जल्ला जलालहू इस ला इलाहा इल्लल्लाह का सदका भाई मोहम्मद अंसर रज़ा साहब की कामिल बख्शिश फरमाए। आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।